भगवान की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। काली माता की जय। लोलवेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम हम और आप लोग भगवान श्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करने से कथा में कोई विघ्न नहीं आता और आता हुआ विघ्न दूर हो जाता है। तो ऐसे विघ्न विनाशक श्री गजानन भगवान को हम और आप लोग प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्री गजानन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कथा विघ्न विघातायो गणनाथम प्रपूजये। कथा आदि किसी भी कार्य में कोई विघ्न न आवे, इसके लिए पहले श्री गणेश भगवान को प्रणाम किया जाता है। कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की है। इस कथा से हमारे जितने भी पितर हैं वो सभी तृप्त संतुष्ट होकर के मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हमारे कठेरिया परिवार द्वारा आयोजन किया जा रहा है। आप लोगों की तरफ से ये आयोजन है। मुख्य आयोजक हमारे कठेरिया जी और बाकी आप लोग सब ग्रामवासियों की तरफ से यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। भागवत जी में सभी पितरों का, सभी देवताओं का
सभी प्रकार के देवी देवताओं का आवाहन व्यास गद्दी के माध्यम से किया जाता है। सभी लोग पधारें, आकर के अपना उचित स्थान ग्रहण करें और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करें। भक्तजनों, ये जो भागवत जी की कथा है, तीनों लोकों में भागवत जी के समान संसार में कोई ग्रंथ नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि केवल भागवत जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वाणीमय विग्रह है। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। और आप लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि इस संसार में परब्रह्म पूर्ण परमात्मा भगवान से बढ़कर दुनिया का कोई साधन नहीं होता, बल्कि अन्य अनंत जितने भी साधन होते हैं उन सभी साधनों की अंतिम गति है भगवान नारायण। नारायण परागति, और ये उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का वाणीमय विग्रह है। इसीलिए भागवत जी से ज्यादा श्रेष्ठ संसार में कोई ग्रंथ नहीं। ये कथा जीवन भी सुधारती है, मरण भी सुधारती है। जीते जी भी भागवत जी की कथा काम में आती है और मरने के बाद भी काम में आती है, क्योंकि पितरों के लिए भागवत जी की ही कथा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रस में हम और आप सभी लोग प्रवेश करते हैं। इसमें भक्तजनों 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। इतने विशाल श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ से पूर्व 6 अध्यायों में पद्म पुराण से लिया गया श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य है। तो सबसे पहले हम और आप लोग महात्म्य श्रवण करेंगे, उसके बाद भागवत जी की कथा का प्रारंभ होगा। महात्म्य अर्थात श्रीमद् भागवत की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, हम और आप लोगों को कथा क्यों सुननी चाहिए। बच्चे हों चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों, स्त्री हों या पुरुष हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, बस अरे ये कथा तो जीव जंतुओं को पवित्र कर देती है, ये कथा तो पेड़ पौधे भी सुनते हैं, इस कथा को तो कोई जानवर भी सुन ले तो तृप्त हो जाता है, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। हम और आप सभी मनुष्य हैं, इसीलिए भागवत जी की कथा हम और आप सभी के लिए उपयोगी है, यही महात्म्य में बताया है। जो अपने आप को मनुष्य मानता है, इंसान मानता है, उसके लिए ये भागवत जी की कथा है। क्योंकि भक्तजनों, कोई भी मनुष्य हो दुनिया का, कितना भी विचार कर लिया जाए, कितना भी सोच लिया जाए, अंत में परिणाम एक ही निकलता है कि लौट फिर करके उसको जहां से आया है वहीं जाना होता है। जन्म से पहले और मौत के बाद क्या होता है, इस रहस्य को जानना है। और भागवत जी यही रहस्य बताती हैं कि जन्म से पहले हमारी क्या स्थिति थी, जन्म के बाद क्या होती है और मरने के बाद क्या होती है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबको एक ना एक दिन भगवान की प्राप्ति जरूर करनी है। हर मनुष्य का यही लक्ष्य होना चाहिए, भले ही उसको पता ना हो, वो बात अलग है। जहां से आए हैं वहीं जाना है, बस इतना जरूर है, रास्ते अलग अलग हैं। जाने के, एक जगह जाने के कई रास्ते बने हुए हैं। सब जीवों का लक्ष्य है परमात्मा, और परमात्मा तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं।
कोई जप करता है, कोई ध्यान करता है, कोई योग करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई कथा सुनता है, कोई नाम जप में लग जाता है, किसी भी प्रकार की कोई इबादत करता है, कोई प्रे करता है। परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, साधन अनेक हैं। कोई प्रार्थना से करता है तो कोई चुपचाप ध्यान लगा के करता है, कोई समाधि लगा लेता है, कोई कहता है कि भगवान का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई गुण नहीं। कोई कहता है उसके अनंत रूप है, अनंत नाम है, अनंत गुण है, वह अनंत परमात्मा है, उसके कई रूप हैं। साधन कितने भी हों, कोई भी एक साधन हम और आप लोगों को जीवन में अपना लेना चाहिए, और एक ही साधन से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नदी पार कर लिया, अब नदी पार करने में अगर कोई व्यक्ति बार बार ये सोचे कि इस नाव में नहीं उस नाव में बैठेंगे, उस नाव में नहीं उस नाव में बैठेंगे, अगर जिंदगी भर नाव ही बदलते रहे तो पार कैसे होंगे? तो ये जितने भी साधन हैं ये सब नौका की तरह हैं, सब नाव की तरह हैं। हम और आप लोगों को किसी भी एक नाव में बैठ करके इस भव सागर को पार करना है, यही भागवत जी सिखाती है, यही भागवत जी से लाभ है। तो सबसे पहले आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण का हम और आप सभी ध्यान करेंगे।